न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के हड़हा स्थित हाटकेश्वर मंदिर में महादेव का दुग्धाभिषेक एवं मां नवदुर्गा के 12वें वार्षिकोत्सव पर अन्नकूट एवं महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर भव्य आरती की गई। नवदुर्गा के 12वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर बाबा का 51 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक कर नवदुर्गा को 56 प्रकार के पकवान चढ़ाकर भव्य आरती उतारी गई। इस दौरान देर रात तक जय जयकार के बीच भक्तों ने मंदिर परिसर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किए। आज हाटकेश्वर मंदिर सुप्रवातम समिति हड़हा पर चूँकि 12 वर्ष पहले यहाँ माँ का प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसी के उपलक्ष्य में विगत 12 सालों से लगातार यहाँ पर माँ के वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम और बाबा हाटकेश्वर महादेव के जल विहार का कार्यक्रम लगातार विगत 12 वर्षों से चलता आ रहा है। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज बाबा का जल विहार का कार्यक्रम और माँ का अन्नकूट का भव्य कार्यक्रम यहाँ हाटकेश्वर मंदिर सुप्रवातम समिति के समस्त पदाधिकारियों के माध्यम से सुचारू रूप से सुनिश्चित किया गया है और माँ और बाबा से हम लोगों ने निवेदन और वंदन किया है कि हम लोगों पर सदैव आशीर्वाद बनाएं और क्षेत्र को हमेशा प्रगति और उन्नति की ओर ले जाएं। बलिया में पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाई जा रही सड़क में धांधली का खेल चल रहा है। मामला सिकंदरपुर क्षेत्र के पुरगांव के एकल मार्ग का है, जहां सड़क निर्माण में घटिया तरीका और घटिया सामग्री का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिकंदरपुर क्षेत्र में बनाई जा रही एक सड़क निर्माण में मानकों का कतई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इस सड़क निर्माण में ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहा है। ठेकेदार और विभागीय अफसरों की मिलीभगत से घटिया सड़क निर्माण का खेल चल रहा है, लेकिन मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और जिम्मेदार अफसर पूरी तरह बेपरवाह बने हुए हैं। ऐसे में सड़क निर्माण में खुलेआम धांधली से विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और विभाग सवालों के घेरे में है। उसके बाद टोटल कितने से काम होगा? मिट्टी स्तर पे जो है 27 सेंटीमीटर है और जो टॉप पेंट होगा उसका 2 सेंटीमीटर रखा गया जी। तो पिच दबाने के बाद क्या स्थिति होगी? 29 हो जाएगा। लागत क्या है? लागत तो याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। लागत 1 करोड़ 9 लाख। ठेकेदार इस सड़क को बनाने के बाद कितने दिन तक माना जाए कि यह आम लोगों के आने जाने के लिए सुगम रास्ता रहेगा? यह टूटेगी सड़क नहीं। विलेज रोड का 8 साल का साधन होता है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में निकले विवादित शिवलिंग की पूजा अर्चना की जिद पर अड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को प्रशासन ने मामला न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देकर अनुमति देने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, वाराणसी पुलिस प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट भी कर दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिष्य प्रतिनिधि द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज द्वारा एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से श्रृंगार गौरी प्रकरण वाद कमीशन के दौरान भगवान श्री आदि विश्वेश्वर शिवलिंग का धार्मिक और शास्त्रीय मान्यताओं एवं सनातनी हिंदू पद्धति के अनुसार नियमित नित्य पूजा अर्चना एवं राग भोग की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था। इस मामले का अवलोकन करते हुए प्रशासन ने उन्हें अनुमति देने से मना कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को मठ में ही रोक दिया है। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह ऐलान किया है कि जब तक परमिशन नहीं दी जाएगी वह अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे। क्या रहेगा इस पर विशेष पूजन के लिए? देखिए, विशेष पूजा का कहाँ अवसर है? अभी तो सामान्य पूजा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भगवान को नमक भात भी का भोग हम लगा दें। अभी हम खीर पूड़ी वाले नहीं, अभी 56 भोग नहीं लगा सकते। अभी तो जो उपलब्ध सामग्री हो उससे उनकी पूजा हो जाए, इतना ही जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठित देवता को रोज भोग लगना, रोज उनको पानी का भोग लगना, भोजन का भोग लगना जरूरी होता है। रोज उनका स्नान जरूरी होता है, जैसे हमारे आपके लिए होता है। तो वो प्रतिदिन उनको कम से कम मिनिमम 1 बार तो हो जाए। अभी तो हम इसकी चिंता कर रहे हैं। मामला आपके मठ के बाहर पुलिस खड़ी है। देखिए, अनुमति नहीं दिया उन्होंने, लेकिन फिर हमने एक पुनर्विचार याचिका दी है
पुनर्विचार के बारे में अभी हमको कुछ नहीं अवगत कराया गया, इसका मतलब अभी विचार कर रहे हैं। गुरु जी आप फोर्स तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई होगी, व्यवस्था उनका अधिकार है, वो लगा सकते हैं। अगर आपको फोर्स बाहर निकलने से रोकती है गुरु जी, फोर्स बाहर निकलने से आपको रोकती है तो आपका क्या होगा? आपका क्या प्लान है? आप क्या जाएंगे? बिल्कुल 8:30 बजे निकलेंगे, हमारा तो पहले होता है बताया हुआ। फोर्स रोकती है आपको? हमको अगर फोर्स रहना भैया अभी तक हमको कहाँ कहा फोर्स ने कि हम रोक देंगे। अभी तो हमने पुनर्विचार के लिए उनको दिया है, उनके अधिकारी विचार कर रहे हैं, हमको अवगत नहीं कराया। जो लिखित आदेश कल जारी लिखित आदेश के बाद ही पुनर्विचार दिया है भैया। पुनर्विचार बाद जब आ जाता है एक आदेश तभी दिया जाता है, तो हमने पुनर्विचार के लिए उनको कागज दिया है, वो जारी कर देते हैं। अभी मंगवा के आपको दिखा देते हैं। हमने रात को ही उसको अपने फेसबुक पेज पर जारी भी कर दिया था, आप लोगों ने अगर देखा। क्या गुरु जी आपको रात से यहाँ पर फोर्स ने कुछ कहा है कि आप? हमने ये कहा है पुनर्विचार में कि भगवान को भोग पाने का, पूजा पाने का उनका स्वयं का अधिकार है, उस अधिकार को क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? आप हमको रोकना चाहते हैं, हम रुकने को तैयार हैं, लेकिन आप हमको सूचना कर दीजिए कि दूसरे पंडित के माध्यम से सरकार किसी को नियुक्त कर दे, उसके माध्यम से पूजा तो हो जाए, हमको सूचना भर दे दीजिए। का कोई जवाब हमको नहीं मिला। क्या करेंगे अब? हमने ये इसमें ये कहा है कि भगवान विश्वनाथ का पूजा पाने का, वहाँ पर जो प्रकट मूर्ति है उसका पूजा पाने का अधिकार है, उसको कैसे सस्पेंड आप कर सकते हैं? इस बात का जवाब वाराणसी के प्रशासन पुलिस की ओर से हमको नहीं मिला है और हमको रोका भी जा रहा है। तो क्या इस भारत देश में हमारे भगवान को भूखा और प्यासा रखा जाएगा? 100 करोड़ सनातन धर्मी, एक प्रतिनिधि उनका आपसे याचना कर रहा है, लेकिन आप उसको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये क्या स्थिति है? क्या इसको समझने और समझाने की जरूरत नहीं है? हम पुनः इसका जवाब हमको दीजिए। हम कहते हैं हम रुक रहे हैं, अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं, अब पीछे तो हम जाएंगे नहीं। देखिए हम अब पूजा का थाल हाथ में लेकर के निकल चुके हैं। स्वामी जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ज्ञानवापी में जो विवादित स्थल है जिसको माननीय न्यायालय के आदेश पर संरक्षित किया गया है, उसमें पूजा अर्चन के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर सम्यक विचार करते हुए उस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है और पुनः उस अनुमति जो प्रदान नहीं की गई है उस पर पुनः विचार हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया गया, पुनः उस पर विचार करते हुए उनको अवगत करा दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार की अनुमति देय नहीं है। अतः जो है आप वहाँ जाने का किसी प्रकार का कोई हठ ना करें, ना प्रयास करें। वो अपने मठ में हैं और मठ में जो है सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है, जिससे किसी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन न करने पाए। यदि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के नीचे बाग स्थित गुरुद्वारे पर राहगीरों को शरबत का वितरण किया गया। सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव की याद में सिख समाज द्वारा सुबह से ही प्रचंड धूप व गर्मी को देखते हुए जगह जगह मीठे पानी का शिविर लगाया गया, जिसका श्रद्धालुओं द्वारा जमकर लाभ उठाया जा रहा है। जहां एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सिख समाज द्वारा गंगा जमनी तहजीब पेश की जा रही है। सिख समाज के समाज सेवियों द्वारा नीची बाग स्थित गुरुद्वारे के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण गर्मी और धूप को देखते हुए राहगीरों को शरबत पिलाकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। आज ये समाज सेवा हो रही है। हमारे गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व है आज, और आज के दिन हम लोग जगह जगह जहाँ भी लोग सिख लोग बच्चे बसे हुए हैं, हर जगह मीठे पानी की छबील लगाते हैं, क्योंकि आज उनका शहीदी पर्व है। इसलिए और इससे किस तरह का संदेश भी देंगे? इस समय धूप है कड़कड़ाती, इस समय धूप भी कड़कड़ाती है, और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी रिक्शा वाले, टोटो वाले बेचारे सड़क पे जो चल रहे हैं, जिनके छाँव नहीं है छत सर पे, उनके लिए सेवा लगी हुई है खास करके। मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक पत्रक सौंपा गया, जिसमें कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने एवं उन्हें न्याय दिलाने की अपील की गई। आम आदमी पार्टी विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट सुरेश सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ आज वही हो रहा है जो 90 के दशक में इनके साथ हुआ था। उन्हें घरों, दफ्तरों और सड़कों पर निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल भट्ट, रियाज अहमद कादरी, शिक्षिका रजनी बाला, बैंक मैनेजर विजय कुमार की आतंकियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे कश्मीरी पंडित सहमे हुए हैं और पलायन करने को मजबूर हैं।
आम आदमी पार्टी की तरफ से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। कश्मीरी पंडितों पर आतंकवादियों द्वारा जो हमला किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। रजनी बाला एक शिक्षिका थी जिनको जो है स्कूल के अंदर पढ़ाते वक्त गोलियों से भून दिया गया, बहुत ही निंदनीय है। और इस कार्य को रोकने के लिए सरकार को पहल करे, सरकार कड़ाई के साथ जो है वहाँ पे आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित रखे, यह जरूरी है। वहाँ पलायन नहीं होना चाहिए। 1990 के बाद दूसरी बार आम आदमी पार्टी सिर्फ यही मांग कर रही है कि उनकी सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है, वो सुरक्षित हों और सही ढंग से अपना विकास करें और उनकी सुरक्षा का सारा दायित्व केंद्र सरकार का है। 1990 के बाद दूसरी बार ऐसा इस समय जो है कि माहौल बना है कश्मीर में, जो कि कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन के लिए तैयार हैं और भाग रहे हैं वहाँ से। वाराणसी के सेंट मरियम स्कूल के छितौनी शाखा में पिछले 10 दिनों से चल रहे समर कैंप का समापन समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सभी कक्षाओं के छात्र और छात्राओं को आर्ट एंड क्राफ्ट, नृत्य एवं संगीत, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोकन क्लासेस, योगा और विभिन्न प्रकार के इंडोर गेम का प्रशिक्षण दिया गया। सेंट मरियम स्कूल में आयोजित समर कैंप के समापन समारोह के अवसर पर विद्यालय के चेयरपर्सन माधवी श्रीवास्तव ने सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उर्वशी पांडे, अंजलि शर्मा, अनुभव मौर्य, प्रियांशु पाल, आनंद प्रजापति, ऋषभ यादव, विकास गिरी समेत कई अन्य बच्चों को सम्मानित किया गया।